Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town, Lahore. I'm your chemistry mentor और chemistry में आज हमारा होगा lecture number 4 जिसका कोड है T4. So let's start the today's lecture with the name of Allah. आज हमने जो आपके लिए lecture जो है वो select किया है वो है physical states of matter, liquids और solids में से. इंतहाई important topic है. Previous जो इंडी टेस्ट में अगर आप देखें बेटा उसके पेपर्स को ऑब्जर्व करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ सॉलिड में से बड़ा ही फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज बनता है. तो चलिए शुरू करते हैं भाई. सॉलिड्स के बारे में आपको मालूम है बेटा कि इसमें जो एटम्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, ओके, और इनकी शेप और वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड की शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है भी. And what kind of motion they exhibit? Vibrational motion, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होती है. अभी समझ आ गई बेटा, टू एंड फ्रो मोशन होगी. तो चलते हैं बेटा टाइप्स की तरफ. सॉलिड्स को अगर हम बेसिकली देखें तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के लिहाज से कि वो ऑर्डर में है या वो ऑर्डर में नहीं है, हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड. तो ये जो वर्ड है क्रिस्टलाइन, इसका मतलब ही क्या है, ऑर्डर्ड. एक तरतीब में एटम अरेंज होंगे. ठीक है अभी, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. एटम्स के अलावा आयॉन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक हो गया. जबकि यहां पर अमॉर्फस का मतलब ही क्या है, ये देखें, अमॉर्फस कहते हैं शेपलेस को, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है अभी. ऑलराइट, दोनों चीजें माइंड में रखनी है. तो चाहे इनमें एटम्स हों, ऑलराइट, चाहे इनमें आयॉन्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, वो अरेंज्ड होते हैं इन अ रैंडम मैनर. कोई तरतीब नहीं है उनमें. और इसी वजह से क्या होगा, आप जरा पॉइंट नोट कीजिएगा अभी, ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो इनके क्या होते हैं, फिक्स्ड. जियोमेट्रिकल शेप डियर स्टूडेंट्स, वो जो है वो भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी. जबकि ये प्रॉपर्टीज यहां पर एब्सेंट होती हैं. नो ऑर्डरली अरेंजमेंट, नो फिक्स्ड जियोमेट्रिकल शेप एंड नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर हो गई बात की भी. ओके, अब आते हैं जरा एग्जाम्पल्स की तरफ. अमॉर्फस में एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है अभी, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लू है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. ये देखें बेटा, फेस पाउडर, ऑल हैव रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स. ओके, और ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है बेटा. ग्लास का यूईटी में पूछा गया था कि सुपर कूल लिक्विड किसको कहते हैं, तो याद रखना बेटा आपने, सुपर कूल्ड लिक्विड ये किसको कहा जाता है, ग्लास के बारे में है. क्योंकि लिक्विड को हम क्या करते हैं बेटा, इमीडिएटली कूल डाउन करके हम ग्लास की फॉर्मेशन करते हैं. ओके, वापस आते हैं. अभी हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन की भी, तो इसकी एग्जांपल भी आपको पता होनी चाहिए. वी हैव NaCl, NaOH, डायमंड है हमारे पास, आइस है हमारे पास. क्योंकि सॉलिड्स की भी तो टाइप्स है ना आपके पास, आयोनिक है, ठीक हो गया, कोवलेंट है, मोलेकुलर है, मेटालिक भी हो सकता है वो. ठीक हो गया. ओके, तो ये तो हमारे पास हो गई टाइप्स, हमने देख लिया बेटा. बेसिक को देखा हमने एग्जाम्पल के साथ. अब एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. देखें जरा यूईडी में अगेन, which is an amorphous solid. इतना सिंपल MCQs. This is crystalline, okay,
और ग्रेफाइट भी क्या है, क्रिस्टलाइन, NaOH भी क्या है, क्रिस्टलाइन। अगर ये सारे ही क्रिस्टलाइन हैं तो फिर ग्लास क्या होगा बेटा, अमॉर्फस होगा। और मैंने अभी बताया था इसको सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। समझ आ गई बेटा बात की। चलें आगे बढ़ते हैं अभी। अब जरा बात हो जाए प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मतलब सेम, और ये जो मॉर्फिज्म है, मॉर्फ्स, इसको कहते हैं शेप को। तो क्या बना कि एक जैसी क्या होगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन शेप होगी। तो डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, ये देखें, टू substances, ठीक हो गया, will exist in same crystalline form। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ था आइसोमॉर्फ, आइसो ये देखें सेम, और क्या होगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। समझ आ गया बात। अब इसके पीछे रीजन क्या है देखें जरा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। रीजन बेटा ये है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स की वजह से दे एग्जिबिट द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब एग्जांपल देखिएगा बेटा, ये देखें, NaNO3 है, ठीक है, और साथ में क्या है, KNO3। अब चेक कीजिएगा, 1, ठीक है, इसको हम 1 लिखते हैं बेटा, 1:1:3, ठीक है। इसको जरा चेंज कर लेते हैं अभी। ओके जी, यहां पर देखें 1:1:3। सो स्टूडेंट्स टेल मी, क्या सेम नजर आ रहा है आपको? सर दोनों में एटॉमिक रेशो जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। और ऐसा होने से क्या होगा, दे विल शो द आइसोमेरिज्म, और इन दोनों को क्या कहा जाएगा, आइसोमॉर्फ्स कहा जाएगा। क्लियर हो गया बड़ा बात भी, ठीक हो गया। तो ऑलराइट, तो अब जरा हम ये देखते हैं कि सर ये किस क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी याद रख लेना आपने, बोथ NaNO3 and KNO3 they exist in the form of rhombohedral। ठीक हो गया बेटा। अब थोड़ा सा और एग्जांपल्स की बात करते हैं कि सर ये जो आपने लिखा है NaNO3 और KNO3, क्या सिर्फ सब्सटेंसेस होते हैं इसमें, आयोन्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखें जरा, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूं, ये देखें बेटा, वी हैव कार्बोनेट and nitrate, these are the radicals, they also show isomorphism। कैसे, ये देखें, 1:3 and both of them exist in the form of, we have trigonal planar। क्लियर? आगे देखें जरा आप, we have carbonate and sulfate। ठीक हो गया। अगर हम यहां पर देखें, जरा ऑब्जर्व करनी है बात आपने भी, क्या इसकी रेशियो सेम है? नो, इन दोनों की रेशियो सेम हो रही है, तो इसका उनके साथ आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो होगा, इन दोनों का आपस में शो होगा टेट्राहेड्रल। तो आई होप आपको आइडिया समझ में आ चुका होगा अभी, ठीक हो गया। अब इसको मैं यहां पर फर्दर इलैबोरेट करूंगा कि जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज टू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, टू डिफरेंट रेडिकल्स हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह एटम भी हो सकता है, सिंपल एलिमेंट की बात कर सकते हैं। ये देखें बेटा, जिंक और कैडमियम की अगर हम बात करें तो ये हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं।
अब यहां पर प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो क्योंकि हमारे पास कंपाउंड्स, रेडिकल्स, एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड हैं, डिफरेंट रेडिकल्स हैं, तो फिजिकली भी वो डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट। हां, एटॉमिक रेशियो जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज का आइडिया हो चुका होगा। भाई चलते हैं हम अब अगले बोर्ड की तरफ। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो है बेटा पॉलीमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब क्या बताया था, सेम। तो पॉलीमॉर्फिज्म, इसका तो आपको पहले से पता है भाई, फॉर्म्स या शेप, और इसका मतलब क्या है, मोर देन वन या मल्टीपल भी कह सकते हैं। ऑलराइट, आइसोमॉर्फिज्म में क्या था, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस थे जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब इसमें क्या होगा भाई, ये देखें जरा, वन सब्सटेंस, ऑलराइट, ये एग्जिस्ट करेगा इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और इसमें सेम क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, कंपाउंड सब्सटेंस तो एक ही है, तो इसीलिए सेम होंगी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है बेटा बात। अब यहां पर एक एग्जांपल की बात करेंगे भी। देखें, अगर मैं आपसे बात करूं भी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो ये माय डियर स्टूडेंट्स दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई। ये देखें जरा, रोम्बोहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक। नाउ ऑब्जर्व, दीज आर टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, मगर सब्सटेंस तो एक ही है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, दीज विल बी कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ्स ऑफ AgNO3। क्लियर हो गई बात बेटा। अब एमसीक्यूज देखते हैं। अभी यूईडी में एमसीक्यूज पूछा गया, इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज है। देखें, जब टॉपिक समझ आ जाएगा तो आपको एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली आसान लगना शुरू हो जाएगा। देखें, द फिनोमिना इन विच a substance exists in more than one crystalline form, polymorphism, allotropy, isomorphism या habit of a crystal। अब बेटा आइसोमॉर्फिज्म तो ये नहीं हो सकता, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म बड़ा टाइट कॉम्पिटिशन है ये, क्योंकि एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में एलिमेंट और सब्सटेंस का डिफरेंट है, क्योंकि ये भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है अक्सर। देखें, अभी हमने पढ़ा है सब्सटेंस का एग्जिस्ट करना, तो आंसर हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर यही एमसीक्यू उसने कहा होता भी इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो हमारा आंसर क्या होता, एलोट्रॉपी होता, क्योंकि एलोट्रॉपी एलिमेंट का फिनोमेना है, पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंस कंपाउंड का फिनोमेना है। याद रखिएगा ये, ठीक है। ऑलराइट, आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं है। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल क्या है अभी, ये प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टल होती है इन विच इट ग्रोज। जैसे मिसाल के तौर पे जो NaCl है, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसमें 10% डाल देना यूरिया, तो ये नीडल लाइक बन जाता है, ठीक है। यानी ये एज ए इंप्योरिटी हमने ऐड किया है ना, तो इसकी शेप जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। ओके, आगे चलते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले माइंड में आपके होना चाहिए, रिमेंबर, बड़ा क्रूशियल जो एमसीक्यूज है ये गलत कर देते हैं बच्चे, कि अगर वह बात करता है भाई सल्फर के हवाले से, कार्बन के हवाले से,
टिन के हवाले से, ठीक है, वो कहता है अभी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर इज कॉल्ड। तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इनमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी कहेंगे। अभी तो क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा, जो वहां पर लिखी हुई है उसको थोड़ा सा चेंज कर दें। ये देखिए बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी कहेंगे भी। ठीक हो गया। और एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, वो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, सल्फर। ठीक है, सल्फर जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जिस्ट करता है रोम्बिक फॉर्म में, इसको पाउडर सल्फर भी कहते हैं। जो पटाखे वगैरह चलाते हैं ना, वो इसी यही सल्फर होता है, गन पाउडर। रोम्बिक सल्फर है, ठीक हो गया। और दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, ये नीडल लाइक होता है अभी। ऑलराइट, एक और भी फॉर्म होती है, उसको प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। ठीक है, लाइक का रबर होता है वो आपके एसएच नहीं लिखा हुआ उसमें बेटा, मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया आपको। ओके जी, सल्फर के बाद हमारे पास आ गया अभी कार्बन। कार्बन जो है डायमंड है हमारे पास, ठीक हो गया, क्यूबिक, और उसके बाद ग्रेफाइट, हेक्सागोनल आ गया अभी हमारे पास। ठीक हो गया। एंड नाउ टिन की बात करते हैं अभी। सबसे पहले मैं लिखूंगा अभी ग्रे, ये क्यूबिक फॉर्म है। उसके बाद वाइट टिन है, ये होता है टेट्रागोनल। ऑलराइट, अब इसमें आपने ये फॉर्म्स इसी तरह बेटा याद रख लेनी है। एमसीक्यूज अगर मैं रैंडमली पूछूं भी, चलते हैं हमारे जो है वो की टू सक्सेस की तरफ, जो बुक स्पेशली आपके लिए हमने रेडी की है, पास पेपर विद द सॉल्यूशन, उसकी तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा, तो जो ये वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा, दिस इज, समझ लें कि ये आपके लिए दी बेस्ट है, कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप का एमसीक्यू जो है वो बन रहा है, उसी के मुताबिक आप तैयारी करते हैं। तो चलते हैं बेटा, इसको मैं रैंडमली देखता हूं जो हमारा पास चल रहा है ये यूनिट। ओके, T4 है हमारे पास, दैट इज अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो नंबर 51 पे देखें वो क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फर इन टू फॉर्म इज, यूडी का ये क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फर, existence of sulfur in more than one forms। ये तो आपको पहले से पता चल चुका होगा कि सर ये तो आपने बता दिए हमें, जो यूटी में क्वेश्चन पूछा गया। इसको क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी, है ना, सिंपल सी बात। ओके, तो अब एलोट्रॉपी के साथ लिंक करते हैं किसको, बताएं जरा, कौन सा टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। वेरी वेल डन। सो ट्रांजिशन टेम्परेचर किसको कहते हैं, अभी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो क्या करती हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेती हैं विद ईच अदर। ये देखें क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है, एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक हो गया, इस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम विद अदर। जैसे मैं लिखता हूं, अगर आपके सामने भी सल्फर है, ये देखें सल्फर है भी S8,
ये भी आ गया एसिड। 95.5 डिग्री सेल्सियस सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर है अभी, यानी इस टेम्परेचर पे क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म सल्फर की क्या करती है बेटा, दूसरी के साथ एस्टैब्लिश कर लेती है इक्विलिब्रियम को। मैंने बताया था आपको एक फॉर्म का नाम क्या है, रोम्बिक, और दूसरे का क्या है, मोनोक्लिनिक। तो मुझे बताएं जरा, अगर आपसे पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर पे, जो कि 95 से तो कम ही है, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बोले बेटा रोम्बिक या मोनोक्लिनिक। शाबाश सर, रूम टेम्परेचर पे रोम्बिक होगा। और अगर पूछा जाए एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फर, ठीक हो गया, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फिर मोनोक्लिनिक आ जाएगा, वो 100 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह जो बाकी एग्जांपल है, जैसे टिन है वो 13.2 पे ट्रांजिशन टेम्परेचर है उसका, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है भाई। क्लियर होगी बेटा बात। तो आपने क्या करना है, बेसिक्स ऑफ सॉलिड्स, ओके, उनकी टाइप्स, प्रॉपर्टीज, ओके, वो आपने अच्छी तरीके से बेटा लेक्चर को समझ लेना है। ओके, नीचे आपने कमेंट सेक्शन में अपने जो है वो अपने रिव्यूज आपने लाजमी देने हैं बेटा। और अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम वीडियोस आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम मिलती रहें, तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, स्टार्स एकेडमी लाहौर की जो ई लर्निंग ऐप है आप उसको इंस्टॉल करें। आपको तमाम सब्जेक्ट्स के जो फ्री कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप वहाँ पर जो है उसको देखें बेटा, ऑनलाइन टेस्ट अटैम्प्ट करें, जिससे क्या होगा बेटा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में तैयारी किस तरह से करनी है। एंड ये स्टूडेंट्स, जो बच्चे हमारा ये लेक्चर पोर्टल जो है वो रेगुलरली देख रहे हैं, हर एक लेक्चर को वो जो है वो फॉलो अप कर रहे हैं अभी, उनको अंदाज़ा हो चुका है अभी कि दिस इज़ द बेस्ट मॉड्यूल ऑफ लर्निंग। तो बेटा जब आप इस मॉड्यूल को जो है वो अडेप्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में कैसे लेकर चलना है, और इंशाअल्लाह ताला एंड में कामयाबी आपकी ही होगी। मेरी दुआ है कि आप जो है कामयाब हों, आपको जो है अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, और आप अपना, अपने घर वालों का, अपने मुल्क का, तमाम के लिए जो है वो क्या हो, इज्जत का बाइस बने भी। ठीक हो गया। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।